स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज के इस वीडियो में हम जो आपको करवाने जाएंगे वो है हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पार्ट। और क्रिएटिव राइटिंग को आपको पता है कि हमें उसमें पूरा फॉर्मल वे में हमें करना होता है और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम करेंगे जब भी हमारी क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, बेटर बनती है। तो क्लास 10th के लिए जो हमारा इंग्लिश का जो आज का जो टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग से, वो है हमारा फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर हमें लेटर लिखना हो इंक्वायरी के लिए तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा ताकि हम अपनी इंक्वायरी को सही तरीके से पा सकें, ले सकें। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने ये क्रिएटिव राइटिंग को हम बेटर बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो आते हैं स्टेप वाइज जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बेटा। लास्ट में हम इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। ये तो फॉर्मेट है हमारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो रखना है वो सबसे पहले हमें रखना है बेटा, यहाँ पे सेंडर एड्रेस। ये आपको एग्जांपल के लिए दिया गया, बस यहाँ पर एड्रेस होगा, आपको अपना एड्रेस लिखना है, बस दैट्स इट। गॉट इट। अब सेंडर एड्रेस के बाद बच्चे आता है डेट। अब क्या करनी होगी, डेट मेंशन करनी होगी। सेकेंड आपको डेट मेंशन करनी है। डेट आपकी जैसे मान लो सपोज जो भी है आपकी आज 9 है, 9/5/2024। तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है आपको अपनी डेट। तो यहाँ पे डेट आप वहाँ पे लिखिएगा नहीं, बस डायरेक्ट डेट लिखनी है, ठीक है। फिर आप जिसको भी ये लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। रिसीवर कौन होते हैं बेटा, जो ये लेटर लेंगे, जिन्हें ये लेटर मिलेगा, तो उसको। अब सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी हमें किस चीज़ के लिए हमें इंक्वायरी करनी है, हमें इंक्वायरी किस चीज़ के लिए करनी है, तो इस चीज़ों का हम ध्यान रखें। तो वो डालना है इंक्वायरी अबाउट बुक्स, फर्नीचर। हम किसी भी चीज़ के लिए लाइब्रेरी गैजेट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स के लिए। तो अब हमारा इसमें ये इतने सब्जेक्ट कर लेने के बाद फिर हमारा क्या आता है बच्चों, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमें याद रखना है सर या मैम, हमें डियर सर और डियर मैम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन करना होगा आई एम डैश, नेम आपका अपना डालना है, जैसे आई एम गौतम, रेसिडिंग एट आपका एड्रेस, आई रीड द हेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब किस ऑर्गेनाइजेशन आप बताना है, इन द न्यूज़पेपर डेटेड, आप जो भी आपने जो न्यूज़पेपर में डेट देखी होगी, फ्रॉम माई फ्रेंड आई वॉन्ट टू इंक्वायरी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सर्विस एज द मेंशन ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या है, मेंशन थिंग्स यू वांट टू इंक्वायरी, इफ इंक्वायरी इज बीइंग मेड द एनी कोर्स देन इंक्वायरी अबाउट इट ड्यूरेशन। अगर मान लो सपोज आपको किसी कोर्स के बारे में पता करना है, सपोज जैसे मान लो कि आपने IIT JEE की कोर्स करने हैं, चाहे आपको BA का कोर्स करना है, तो अगर किसी कोर्स को लेकर अगर आपकी इंक्वायरी है तो उस चीज़ में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि भैया वो कोर्स कितने ईयर का होगा, ठीक है, फिर उसकी फ़ीस क्या होगी, आप कौन कौन से टॉपिक कवर अप करवाइएगा, हॉस्टल फैसिलिटी होगी या नहीं होगी। इफ़ इंक्वायरी इज़ द बिंग एनी ट्रिप, अगर ट्रिप से रिगार्डिंग होगी तो हमें यहाँ पर ड्यूरेशन, इसमें भी ड्यूरेशन आएगा, हमारा एक्सपेंस कितना खर्चा होगा, फैसिलिटी क्या क्या देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन अलग हो जाएगी एज़ पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर आता है आप क्या लास्ट में लिखिएगा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड योर सिंसियरली, नेम और डेजिग्नेशन आपका क्या है वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ये याद रखिएगा। दोबारा से मैं आपको एक रिकॉल करवा दे रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ द लेटर इंक्वायरी में जब हमें कैसे इंक्वायरी करनी होती है, हमने डिसीजन नहीं लिया, अभी इंक्वायरी करनी है हमें, तो हमें सेंडर का एड्रेस, सेंडर के बाद डेट डालनी है बच्चों, और डेट जो भी हो वो उसमें मेंशन है तो वो डालनी है, नहीं तो अदरवाइज़ आप अपने आप से भी डाल सकते हैं। रिसीवर एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। ये लेटर किसे मिलेगा तो उनका एड्रेस डालना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट आप किससे रिगार्डिंग कर रहे हैं, कोर्स से रिगार्डिंग, और या तो फिर आप ट्रैवल से, ट्रिप से रिगार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग
सॉल्यूशन डालने से एक एक्टिव पार्ट होता है हमारा, डियर सर डियर मैम, हमारा काम और जल्दी होता है। फिर उसके बाद देन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आई एम गौतम प्रसाद, रेसिडेंट एड्रेस ये डालना है, रीड द अबाउट द योर ऑर्गेनाइजेशन, नाम जो उनका जो भी है, द आर्यभट्ट अकेडमी मान लो, इन द न्यूज़ पेपर डेटेड फ्रॉम द माई फ्रेंड आई वॉन्ट टू इंक्वायरी अबाउट, इसके बारे में, उस आर्यभट्ट के बारे में। अब एज पर द क्वेश्चन जो मेंशन किया होगा, अब जैसे मान लो कोर्स दिया है हमें, कोर्स के अकॉर्डिंग पूछेंगे। फिर भाई वही पूछेंगे कोर्स के अंदर ड्यूरेशन, फीस, उसे क्या है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करवाएंगे। देन उसके बाद हम इसमें करेंगे वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जब आपने लेटर लिख दिया ये, तो आप उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो आपके इस लेटर का रिप्लाई ज़रूर दें। योर सिंसियरली नेम लिख के अपना डेस्टिनेशन लिख दीजिए, ये हमारा लेटर ऑफ द इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अभी हम फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में हमारा यही है बच्चों, तो हम इस फॉर्मेट को किस तरह से फिल करें वो आपको मैंने बता दिया है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और आपको लेटर ऑफ द इंक्वायरी वो कर लेना है। ये फॉर्मेट हमें है दिया हुआ है, और कई क्वेश्चन है जो कि आपके सपोर्टिंग मटेरियल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो आपके लिंक में मैं दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।